focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आइस की यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन बिल दोनों पास हुए हैं और इसके अलावा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे 24 सीट्स भारत ने रखी हैं। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, क्यों बिल है, कहां से इनका बैकग्राउंड आता है, क्यों ये जरूरी था, इसके अलावा कुछ चीजें जो पहले सेट की थी वो हैं। इसके अलावा अपोजिशन की कुछ कंसर्न्स है कि दिल्ली से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वील बी डिस्कसिंग अबाउट देम। आफ्टर दैट वील बी सीइंग आउट टुडेस प्रेजेंस इन द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली लोकसभा ने दो बिल पास किए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल जो है 2023। ये बिल उन लोगों के लिए खासकर की है जो कि अपने ही लैंड पर रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, एंड जैसे कि कश्मीर पंडित हैं। और इसमें एक सीट रिजर्व है जम्मू कश्मीर असेंबली में उन लोगों के लिए जो कि पीओके से है। सो इनका रिप्रेजेंटेशन भी अब भारत में देखा जा सकता है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो अगस्त 2019 को जो स्पेशल स्टेटस था, जो आर्टिकल 370 देता था जम्मू कश्मीर को, उसको रिवोक किया गया। इससे जो स्टेट था वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जगह उसको बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख में बंटने के बाद ये जो रीसेंट बिल है ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक ट्रांजिशन है। बेसिकली फर्दर ये जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है बेटर गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको ये अमेंड करता है। अर्लियर लगभग 37 सीट्स थी जम्मू कश्मीर में, दे वर अराउंड 37 सीट्स, एंड जो अब बढ़कर हो गई हैं 43 सीट्स। रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो गया है। एंड अर्लियर बेसिकली 46 सीट जो कश्मीर में थी, अब वो 47 सीट्स हो चुकी हैं कश्मीर की, और 24 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनिशियली यहां 100 मेंबर्स थे जिसमें 24 जो थे वो पीओके के लिए थे, और ये जो लेकिन सीन था ये अप टू 1988 था। 1988 के बाद से एक्चुअली क्या हुआ कि इनिशियली जो ये 100 मेंबर्स थे जिसमें 24 पीओके थे, एंड यहां पे सीट्स को 111 तक इंक्रीज किया गया था 100 से। जो 24 सीट्स थी इनको कंसिडरेशन में नहीं लिया गया था क्योंकि कोरम कैलकुलेशन नहीं हो पाया था जो पीओके का था। अब डेलिमिशन एक्सरसाइज जब 2020 में ये कंप्लीट हुई है, इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको बढ़ा करके 114 कर दिया गया, जिसमें पीओके की सीट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ अब 114 सीट्स होंगी। अर्लियर यहां 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे असेंबली में, और अब यहां 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। तो ये कुछ इसका बैकग्राउंड है। इसके अलावा ये जो रिजर्वेशन बिल है, अगर मैं इस बिल के बारे में बात करेंगे तो ये जो सेक्शन 2 है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट जो है उसका 2004 का, इस एक्ट के सेक्शन 2 को ये अमेंड करता है। और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 बेसिकली रिजर्वेशन देती थी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, बाकी जो अदर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं। और ये जो अमेंडमेंट बिल है ये एक और चेंज करता है, ये चेंज करता है नॉमेनक्लेचर। पहले जिनको वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस कहा जाता था, अब उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाएगा। तो ये नॉमेनक्लेचर का चेंज है। इसके कुछ की फीचर्स हैं बेसिकली, जैसे कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इस एक्ट के अंदर जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे कि जो दूर दूर के गांव गिराव में लोग रह रहे हैं आसपास, जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की। इसके अलावा जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे हैं, या जो लोग असल में वीक और अंडर प्रिविलेज हैं जैसे सोशल कास्ट हैं, इनके लिए। इसके अलावा इसमें एक कमीशन भी सेटअप किया जाएगा, एंड कमीशन जो होगा ये ही क्लासिफिकेशन करेगा कि कौन सी कैटेगरी को वीक और अंडर प्रिविलेज क्लासेस में रखना है और किसको नहीं रखना। ये सारा कमीशन का काम होगा। इसके अलावा जो प्रीवियस डेफिनेशन था, बिल जो है जो वीक अंडर प्रिविलेज क्लासेस थी इसको ओबीसी में कन्वर्ट करता है और डिक्लेयर होता है जम्मू कश्मीर में। सो ये है। और जो डेफिनेशन है वीक और अंडर प्रिविलेज की, इसको डिलीट ही कर दिया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बिल हमारे सामने आ रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। सो ये बेसिकली जो 2019 का जो एक्ट है ये उसको अमेंड करता है, और ये प्रेजेंटेशन देता है लेजिस्लेटिव असेंबली में कश्मीरी माइग्रेंट्स को और जो डिस्प्लेस लोग थे पीओके से। ये 2 लोगों को नॉमिनेट करेगा जो कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से हैं। एक नॉमिनी एक वुमेन होगी, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक बेसिकली पावर इसमें है कि वो एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड हैं खास करके। तो दिस इज द केस। ये जो बिल है ये प्रपोज करता है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जम्मू कश्मीर में उनको बढ़ा दिया जाए, 107 से 114 कर दिया जाए, आउट ऑफ विच 7 जो सीट्स होंगी वो जाएंगी शेड्यूल कास्ट को, एंड इसके अलावा 9 सीट्स जो रिजर्व्ड होंगी वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। तो दिस इज द केस अबाउट दैट।
एज पर द बिल 24 सीट जो असेंबली की हैं ये वेकेंट रहेंगी अंटिल जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, जब तक इसका ऑक्यूपेशन सीज नहीं हो जाता तब तक। एंड देयरफॉर जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है असेंबली की वो 83 है, जो अमेंडमेंट इसको बेसिकली बढ़ा के इसको 90 कर देता है। सो दिस इज द केस हियर। एंड इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ गई। जो सेकंड शेड्यूल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 1950 का, ये नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड कराता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जो 2019 का जो एक्ट था ये इसके सेकंड शेड्यूल जो 1950 एक्ट का था इसको अमेंड करता है, और ये टोटल नंबर सीट्स को जम्मू कश्मीर में 83 पर लेकर के आता है। नाउ द थिंग इज ये जम्मू कश्मीर की सीट्स है। एंड रिजर्वेशन की बात करेंगे तो 6 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं एंड 9 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं। नाउ द थिंग इज जो नॉमिनेशन है कश्मीरी माइग्रेंट्स का, ये जो बिल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर करता है कि वो 2 मेंबर को कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें से एक जो होगा इट मस्ट बी अ वुमेन एंड माइग्रेंट बेसिकली अगर उनको भी इंक्लूड किया जाएगा जो रजिस्टर नहीं हो पाए, मतलब वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो मूविंग ऑफिस में थे, या फिर उन्होंने काम छोड़ दिया था किसी चीज की वजह से, या फिर उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उस जगह जहां उन्होंने डिस्टर्ब एरिया को छोड़ा। तो दिस इज द केस। अब नॉमिनेशन जो डिस्प्लेस लोगों का है, ये जो बिल है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहता है कि ये नॉमिनेट कर सकते हैं डिस्प्लेस पर्सन को पीओके से जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब ये जो सिविल डिस्टर्बेंसेस हुए थे, सिविल डिस्टर्बेंसेस बेसिकली 1947-48 में हुए थे, 1965 में सिविल डिस्टर्बेंसेस हुए थे, इसके अलावा 1971 में सिविल डिस्टर्बेंसेस हुए थे, जो इसकी वजह से जो लोग बेसिकली मूव किए उनको, एंड वो लोग जो बेसिकली पीओके से बाहर चले गए उनके लिए यहां पे सीट्स इस प्रकार से रिजर्व की जा रही हैं। अब इसमें अपोजिशन की कुछ कंसर्न्स है कि पार्लियामेंट्री डिबेट के खिलाफ अपोजिशन ने यह कहा कि गवर्नमेंट दिल्ली से इनको कैसे कंट्रोल करेगा, स्पेसिफिक कम्युनिटीज का रिजर्वेशन क्यों है, सर्टेन ग्रुप्स को क्यों बाहर इसमें रखा गया है। एंड कुछ मेंबर्स बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो एम्फेसिस है वो मैक्सिमम कश्मीरी पंडित पे था या पहाड़िया कम्युनिटी पे था। अब इसमें आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये जो डेलिमिनेशन एक्सरसाइज हुआ है इसको एडिक्वेटली कंसिडर इन्होंने नहीं किया है। इसके अलावा अपोजिशन की कुछ और कंसर्न है, जो गवर्नमेंट कहता है कि लास्टिंग पीस हो चुकी है रीजन में, तो वो कहता है कि अभी भी टेररिज्म की घटनाएं हैं, अभी भी माइग्रेंट वर्कर्स की किलिंग होती है। एंड देयर वर ऑब्जेक्शंस की जो नॉमिनेशंस हो रहा है ये गवर्नर के थ्रू हो रहा है। अब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां जो भी नॉमिनेशन होगा वो सेंटर के थ्रू जाएगा। नाउ ये एप्रीहेंशंस बेसिकली रेज करता है कि जो एक पोटेंशियल इम्बैलेंस हो जाएगा जो मुस्लिम मेजॉरिटी वैली है एरियाज में वहां पर। So this is the case about it. Now we have today's prelims practice question, and the question asks, Parliament enacts a delimitation act after every census under which article? So you can type the answer in the comment section, then later if it's correct or not. Then we have today's mains practice question, and the question says, critically analyze Jammu and Kashmir reorganization and reservation bill. What are the challenges in successful governance of that region? So this was all about today's video and session. I hope it is did well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.